मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आज हम व्याकरण में यानी भाषा में पढ़ेंगे काल टेंस। काल किसे कहते हैं? पहले एक प्रश्न आता है हमारे दिमाग में, काल किसे कहते हैं? तो काल हम समय को कहते हैं। किसी कार्य को करने में जो समय लगता है उसे हम काल कहते हैं। जैसे वह सो रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, वो जा रहा है। तो जो जा रहा है, सो रहा है, ये इस तरह की बातें हमको पता चल रही, तो किस समय में क्या काम हो रहा है, तो उसी समय को जो क्रिया जो हो रही है उस समय में, उसी समय को हम काल कहते हैं। अब काल के 3 भेद होते हैं। पहला वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, जैसे जिसमें है लगा होता है लास्ट में, राम जाता है यानी वर्तमान काल हो गया। भूतकाल जिसमें था, थे, थी लगा होता है, यानी उसने कल खाना खाया था, या बीत गई बात, जो बात बीत जाए वो भूतकाल। भविष्यकाल जो आएगा आगे, जिसमें गा, गे, गी, राम कल आएगा, यानी अभी ना आया है ना आया था, आएगा, तो जो आने वाला समय है वो हमारा भविष्यकाल होता है। अब हम आते हैं वर्तमान काल की ओर। वर्तमान काल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए उसे हम कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल यानी जिसमें सामान्य तरह से क्रिया जो हो रही है वह सामान्य समय में जिस क्रिया का होना पाया जाता है उसको हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। तो हम चलते हैं अब वर्तमान काल के 3 उपभेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल जैसे मैंने कि आपको बता दिया है। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल का मतलब जिसमें कि क्रिया के समय का पता पूरी तरह से ना चले। जैसे वे सो रहे हैं, अब मुझे ये पूरी तरह से पता नहीं है कि वो सो रहे हैं कि सो चुके हैं, इस बात का पूरी तरह से भान नहीं है, इसलिए अपूर्ण वर्तमान काल है। 3rd है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल में क्रिया के होने या करने में संदेह होता है, वहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल होता है। वह स्कूल चला गया होगा, यहाँ देखिए संदिग्धता प्रकट हो रही है कि चला गया होगा, पता नहीं गया है या नहीं गया, ये बात कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट है भूतकाल। भूतकाल जैसे कि नाम से आप जान ही रहे हैं, क्रिया के जिस रूप में कार्य के बीते हुए समय में पूर्ण होने का पता चले, यानी काम हो चुका है, जहाँ काम हो चुका की परिभाषा पता चले उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे कल वह बाजार गया था, यानी बाजार वो जा चुका है। भूतकाल के 3 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। 3 भेद नहीं होते हैं, इसके 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। अब हम आते हैं यहाँ पे देखते हैं सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में मतलब एक साधारण सी बात होती है, सामान्य सी बात करते हैं। जैसे बच्चे स्कूल गए, बच्चे स्कूल गए यानी बच्चे स्कूल चले गए, तो यहाँ पे सामान्य सी बात है, यहाँ कोई ऐसी समय का ऐसा कुछ संदिग्धता या ऐसी कोई बात पता नहीं चल रही है, तो ये सामान्य भूतकाल की बात हो गई। आसन्न भूतकाल ऐसी क्रिया जो कुछ समय पहले होती है वो आसन्न भूतकाल में होती है। ऐसी क्रिया जो कुछ समय पहले पूर्ण हो जाती है उसे हम आसन्न भूतकाल में रखते हैं। जैसे कि वह बाजार जा रहा था, वह बाजार जा रहा था, यानी अभी गया कि नहीं गया, अभी हम जब तक मैंने उसको देखा तो वो जा रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, आसन्न भूतकाल। पूर्ण भूतकाल यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि नहीं ये बिल्कुल कार्य हो चुका है, जहाँ पे क्रिया जो है वो भूतकाल में संपन्न हो जाए, वहाँ पे होता है पूर्ण भूतकाल। यानी माँ बाजार गई थी, कंफर्म हो चुका है कि गई थी, माँ बाजार गई थी, तो यहाँ हो गया पूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल जहाँ पे हमें क्रिया के शुरू होने की
शुरू होकर उसके ख़त्म होने का समय न ज्ञात हो। जहाँ पर क्रिया तो शुरू हो जाए परंतु वो कब ख़त्म हो रही है इसका हमें समय न ज्ञात हो, वहाँ पे अपूर्ण भूतकाल होता है। जैसे बच्चे खेल रहे थे। संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल होता है जिस क्रिया के भूतकाल में होने का संदेह हो। संदिग्ध नाम से ही स्पष्ट है कि जहाँ पे क्रिया होने में, क्रिया के समय का संदेह हो, वहाँ पे संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे वह नहा रहा था, यानी जब मैंने उसको देखा था तो वह नहा रहा था। अब इस समय वो क्या कर रहा है कुछ पता नहीं, तो वह नहा रहा था, यहाँ संदिग्धता है तो इसलिए संदिग्ध भूतकाल। हेतु हेतुमत भूतकाल, जो क्रिया किसी कारणवश भूतकाल में पूरी नहीं होती। जो क्रिया कारणवश किसी भूतकाल में पूरी नहीं होती तो वहाँ पे हेतु हेतुमत होता है। जैसे यदि तुम दवा खाते, यदि तुम दवा खाते तो बीमार ना होते, मतलब जितना बीमार हो गए हो तुम इतने बीमार ना होते अगर तुम दवा खा लेते। तीसरा हमारा काल है भविष्यकाल। भविष्यकाल का मतलब है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य का आने वाला समय का पता चले कि आने वाले समय में क्या होने वाला है या आने वाला समय कैसा है, उसे हम कहते हैं भविष्यकाल। जैसे आज वर्षा होगी, आज वर्षा होगी मतलब किस समय होगी ये नहीं पता, मगर आज वर्षा जरूर होगी, तो यहाँ हमारी भविष्यकाल की बात होती है। भविष्यकाल के 3 उपभेद होते हैं, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, हेतु हेतुमत भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल यानी जिस काल में जो कार्य हो रहा है वो सामान्य रूप से संपन्न हो जाए। जैसे राहुल कल आएगा, यानी राहुल कल जाएगा या आएगा जो भी है, तो वो सामान्य सी बात हो रही, सामान्य सी प्रक्रिया हो रही है, तो यहाँ सामान्य भविष्यत काल हो गया। संभाव्य भविष्यत काल, जहाँ पे क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना प्रकट हो, तो वहाँ होता है संभाव्य भविष्यत काल। जैसे वह कल आएगा, वह कल आएगा, वह आज आएगा, अभी नहीं आया है पर आएगा ये निश्चित है, वहाँ संभावना हो। हेतु हेतुमत भविष्यत काल, भविष्य में होने वाली क्रिया जहाँ किसी कारण पर निर्भर हो जाए, भविष्य में जो होना है उसका कोई ना कोई निमित्त बन जाए, कोई ना कोई कारण बन जाए, तो वहाँ पे हेतु हेतुमत भविष्यत काल होता है। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यानी वर्षा डिपेंड करती है, फसल डिपेंड करती है वर्षा पे, तो अगर वर्षा अच्छी होगी तो वहाँ फसल भी अच्छी होगी। तो ये हमारा था काल, जो कि मैंने अभी आपको पूर्ण किया। थोड़ा सा एक बार हम और मोटा मोटा समझ लेते हैं। काल किसे कहते हैं? काल क्रिया के होने के समय का जो बोध कराए उसे हमें कहते हैं काल। काल के भेद कितने होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। वर्तमान काल होता है जो समय चल रहा है, जो प्रेजेंट है, उसमें वर्तमान काल। भूतकाल जो समय बीत गया है उसे भूतकाल। भविष्य काल जो समय आगे आएगा उसको हम भविष्य काल कहते हैं। और एक्सरसाइज आप स्वतः करिए। धन्यवाद।